परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी मंजिल के रास्ते में बना रहा हूं। तुम्हें बस जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक चलने का प्रयत्न करो। आवश्यक नहीं है व्यक्ति को यात्रा के मार्ग से ही अपनी मंजिल स्पष्ट दिखाई देने लगे। हो सकता है उसे कई बार नीचे उतरना पड़े और कई बार ऊपर चढ़ाना पड़े उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। किंतु सच्चा यात्री तो वही है जिसके मन का उत्साह कभी कम ना हो। चाहे यात्रा में ऊपर चढ़ाई करनी पड़े या फिर नीचे उतरना पड़े। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, यदि तुम उसका अनुसरण करते हो तो तुम्हारा मार्ग अपने आप ही बनता चला जाएगा। तुम जहां जहां कदम रखोगे वहीं से तुम्हारा मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाले कांटों को सुंदर पुष्पों में परिवर्तित कर दूंगा। यदि तुम मेरी बात को मान लो, वह बात यह है कि बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। जब तुम्हारे समक्ष कोई अपनी समस्या लेकर आता है और तुम उसकी किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हो, तो बिना कुछ सोचे उसकी सहायता कर देना। हो सकता है तुम्हारे दो प्रेम भरे शब्द ही किसी को जीवन दान प्रदान कर दें। सहायता केवल धन से ही नहीं होती। किसी को अपना थोड़ा सा समय देकर या किसी को दो प्रेम भरे शब्द बोलकर या तुम्हें परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसमें से एक रोटी दूसरे को देकर तुम उसकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हो। जब स्वाभाविक रूप से दूसरों की सहायता करना तुम्हारा व्यवहार और व्यक्तित्व बन जाए तो समझ लेना, ईश्वर ने तुम्हारे अनाहत चक्र के द्वार खोल दिए हैं। और जब किसी का अनाहत चक्र ऊर्जा से भरने लगता है तो उसका हृदय द्रवित होकर प्रेम भावना में डूबने लगता है। उसे ईश्वर मिलन की चाह लग जाती है। वह किसी भी व्यक्ति को देखकर जान जाता है यह भूख या प्यास से व्याकुल है। उसे सभी की पीड़ा दिखाई देती है, चाहे वह वृक्ष हो या कोई पशु। मेरे प्रिय बच्चे, सभी आध्यात्मिक जीव एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। कोई थोड़ा आगे है तो कोई थोड़ा पीछे। इसमें कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए परमात्मा के ही अंश है। इसलिए आज तुम जहां भी रह रहे हो या तुम्हारी जो भी परिस्थिति है, बस आज से निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो। इस सेवा से तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाओगे और सबके दुखों का निवारण भी करोगे। तुम अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को प्रेरित भी करोगे। तुम इतने महान और विख्यात हस्ती बनोगे कि तुम्हारे पास जो भी आएगा वह तुमसे कुछ पाकर ही जाएगा।
तुम किसी की भी झोली खाली नहीं रखोगे। तुम सबकी इच्छा को पूरा करोगे और अपने कर्तव्य का पालन सही से करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे मार्ग में स्वयं बनाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए, यह मुख से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं योग क्रिया से अनाहत चक्र को ऊर्जावान करने की, फिर भी वह उसे द्रवित नहीं कर पाते। पर जब कोई जीव बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना प्रारंभ कर देता है, तो धीरे धीरे अपने आप ही उसका अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र जागृत होना प्रारंभ हो जाता है और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा करती है। क्योंकि हर एक जीव में परमात्मा का वास है, इसलिए जब कोई व्यक्ति सभी जीवों को परमात्मा का अंश समझकर उसकी सहायता करता है, तो उसे धर्म रक्षक बनाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड एकजुट हो जाता है। तुम इसी मार्ग पर हो। धन, पुत्र, आरोग्य और समृद्धि, यह सब कुछ तुम्हें इसी मार्ग में स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उत्सुक हो जाता है, उसकी प्रसन्नता के लिए मैं स्वयं कार्य करता हूं और वह जीव मृत्यु उपरांत भी अपने दिव्या सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वर के समीप जाकर आनंद पूर्वक रहता है। क्या तुम दूसरों की सहायता करने के लिए उत्सुक हो? क्या तुम्हारे माथे का तेज निरंतर बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो विश्वास करो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। तुम्हें अपने जीवन में निर्धन लोगों की सहायता करनी है, क्योंकि जो लोग निर्धन लोगों की सहायता करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ और यदि तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा जिसके लिए तुम दिन रात मुझसे प्रार्थना करते रहते हो। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करते और ना ही तुम दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हो। तुम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो। तुम कभी किसी की बुराई नहीं करते। तुम्हारे अंदर जो भी गुण विद्यमान है, वह तुम्हारी अच्छाई के प्रमाण है, इसलिए मैं तुमसे सदैव प्रसन्न रहता हूँ। मेरे बच्चे, सत्य की मार्ग पर चलते हुए तुम कभी भी मत डरना। चिंता मत करो, भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा आने वाले समय में इतना नाम बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अपने मन को सदैव शांत रखने के लिए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। मेरे बच्चे, मुझे याद है कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। तुम रोते हो, तुम्हें निराशा भी होती है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार और तुमने बहुत कुछ सहा है।
इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत विचलित हो जाता है। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी स्थिति छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरज धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो।